मुकेश अंबानी के बैंक में कितने पैसे हैं? कैसे? बस आप इस जगह पर बैठ के दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट का मजा ले सकती हो। क्यों? इस बच्चे को सिर्फ माइनक्राफ्ट में एक बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने पर 5 साल की जेल हो गई। और सऊदी अरेबिया में पेट्रोल का प्राइस कितना है? वीडियो कमाल का होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो यार। नंबर 21, दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क की स्पीड है वो पूरी नेटफ्लिक्स के सर्वर को बस कुछ सेकंड्स में डाउनलोड कर सकती है। लिटरली सेकंड्स के अंदर सारी की सारी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डाउनलोड हो जाएगी। और इस स्पीड को जापान के कुछ साइंटिस्ट ने हासिल किया था, जो है 319 टेराबाइट्स पर सेकंड की। वाओ। नंबर 20, माइनक्राफ्ट की वजह से एक बच्चे को जेल हो गई। दरअसल उस बच्चे ने माइनक्राफ्ट के गेम के अंदर रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की बिल्डिंग बनाई थी और उसे बनाने के बाद उसने उसे बम से उड़ा दिया, जिसके बाद रशिया की एजेंसी का कंप्लेंट था कि ये बच्चा सच में उनकी बिल्डिंग को उड़ाने वाला है और इसलिए उस बच्चे को 5 साल की जेल हो गई। नंबर 19, सऊदी अरेबिया में आप किसी को हार्ट वाला मैसेज नहीं कर सकते। यहाँ ये बैन है। कोई लड़का किसी लड़की को ऑनलाइन रेड कलर वाला हार्ट बेचता है और अगर वो लड़की इस बात की कंप्लेंट करती है तो उसे हरासमेंट में गिना जाएगा और इसे 2 साल की जेल हो सकती है या फिर 20 लाख रुपए का फाइन लिया जा सकता है। नंबर 10, कई लोगों को डर लगता है कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी उनके फोन से डेटा तो नहीं चुरा रही, तो आप इस लिस्ट को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि किस कंपनी के पास आपकी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, नाम से लेकर काम तक, यहाँ तक कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस भी फेसबुक के पास मौजूद होता है। नंबर 17, एक ऐसा व्यक्ति है जो 80 साल तक बस एक ही कंपनी में काम करता रहा और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इस व्यक्ति की एज अभी 100 साल है और उसने 84 साल के लिए बस एक ही कंपनी के साथ काम किया था और कंपनी वालों का कहना है कि कभी भी इसने कंपनी को छोड़ने की बात ही नहीं की। भाई इनका डेडिकेशन शायद ही किसी के पास होगा। नंबर 16, अमेरिका के ज्यादातर मैन होल इंडिया में बनते हैं। आपको यहाँ हर जगह मेड इन इंडिया लिखा हुआ दिख जाएगा। ये वेस्ट बंगाल के हावड़ा में बनते हैं और अमेरिका यहाँ से इसीलिए लेती है क्योंकि यहाँ के जो सेलर है वो अमेरिका में बिकने वाले मैन होल से 3 गुना सस्ते में देते हैं। वैसे अमेरिका को तो इतने अच्छे मैन होल हम बेच देते हैं, लेकिन इंडिया के मैन होल की वाट लगी हुई है। नंबर 15, जापान में पहले के टाइम में जो रॉयल वुमन थी वो एक स्पेशल नौकर को रखा करते थे और उनके ऊपर फाट मारने का इल्जाम लगाया जाता था। यानी कि अगर वो रॉयल औरत फाट करती फिर भी उसका इल्जाम नौकर पर लगाया जाता था और इस नौकर को ह्यूबिकने बुलाया जाता है। नंबर 14, आपने आज तक ज्यादा से ज्यादा 10,000 mAh की बैटरी वाला पावर बैंक देखा होगा, लेकिन एक बार जरा इसे देखो। इस पावर बैंक के अंदर 2.7 करोड़ mAh की पावर है। इसके मदद से आप सच में घंटों तक टीवी चला सकते हो और इसे चाइना के एक आदमी ने बनाया। नंबर 13, फेसबुक के एक एम्प्लॉय ने 12 साल के लिए एक क्रूज शिप का अपार्टमेंट बुक कर लिया है। इसके लिए इसे 2.4 करोड़ देने पड़े, लेकिन अभी ये अपनी जिंदगी 12 साल मस्त क्रूज शिप में काट सकता है और इसने ऐसा किया ताकि ये डिस्टर्बेंस से दूर जाकर काम कर सके। नंबर 12, भाई ये माइंड ब्लोइंग है। इस वीडियो को देखो। स्टार्टिंग में तो ये काफी नॉर्मल मार्चिंग लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये इतना ज्यादा क्रेजी हो जाता है कि हमारे आंखों को यकीन ही नहीं होता। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कंप्यूटर जनरेटेड कोई वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। नंबर 11, पहले बच्चों को ऐसे पिंजरे में रखा जाता था। 1930 के दौरान ऐसा मिथ था कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाले बच्चे अनहेल्दी होते हैं क्योंकि उन्हें सनलाइट और फ्रेश हवा नहीं मिलती और इसीलिए उनके लिए ऐसे खास पिंजरे बनाए गए और इसमें उनको रखा जाता था। लेकिन ये बच्चों के लिए काफी अनसेफ होता था और कई बार कौवे बच्चों को चोंच भी मार देते थे, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। नंबर 10, इंसानों के लिए अब नेल पेंट करने के लिए एक मशीन बन गई है। यहाँ देखिए, ये मशीन आपके नेल पर जो डिजाइन चाहे वो प्रिंट कर देती है। आपको यहाँ खूब सारे डिजाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत तगड़ी होती है। नंबर 9, केरला के स्कूल में हर रोज 3 बार बेल बजती है और जब भी ये बेल बजती है तब सारे बच्चों को पानी पीना रहता है, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल में वाटर बोतल तो लेकर जाते हैं लेकिन पानी नहीं पीते। और ये बेल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये एक काफी इफेक्टिव तरीका भी है। नंबर 8, हैंडीकैप लोग कई सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जैसे कि बीच पर घूमना, लेकिन इस कमाल के आइडिया को देखो यार। एक बीच में ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए। ये छोटी सी ढलान है जिसमें जाकर हैंडीकैप लोग बीच के मजे ले सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से सेफ होकर। नंबर 7, ये देखिए जी, नहीं ये कोई गन नहीं है बल्कि एक मेकअप किट है। दरअसल ये डिफेंस के लिए बनाया गया है। इसे लड़कियां डिफेंस की तरह यूज कर सकती हैं और सामने वाले को डरा सकती है। ये काफी क्रिएटिव है और सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत सही है। नंबर 6, ये बिल्ली नहीं है, ये पिकाचू है और अगर आपको लगता है कि इसका नेचुरल कलर येलो है तो ऐसा नहीं है। दरअसल इस बिल्ली को कोई स्किन डिसीज थी और इसके ओनर ने इसे ठीक करने के लिए इसके ऊपर हल्दी लगा दी और साइड इफेक्ट के तौर पर ये पिकाचू बन गया। नंबर 5, एक बार जरा इस फोटो को देखो। आपको ये नॉर्मल लड़की की फोटो दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअली में ये फोटो है ही नहीं बल्कि ये पेंटिंग है। इसे देखकर यकीन ही नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। नंबर 4, ये बच्चा है दुनिया का सबसे पहला टेस्ला बेबी। दरअसल जब इसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तब वो टेस्ला चलाकर कहीं जा रही थी। ऐसे में इसने टेस्ला को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए ऑटो ड्राइव पर डाला और खुद पीछे वाली सीट पर चली
दी गई और वही उसने बच्चे को जन्म भी दे दिया था और इसीलिए उसका नाम पड़ा टेस्ला बेबी। नंबर 3, अगर आपको भी Z+Z या Y सिक्योरिटी में कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है X सिक्योरिटी जिसमें 2 पर्सनल मिलेंगे, फिर आती है Y सिक्योरिटी जिसमें 11 पर्सनल मिलेंगे और 1 या फिर 2 कमांडो, और उसके बाद आता है Y+ सिक्योरिटी जिसमें 11 पर्सनल मिलते हैं और 3 कमांडो और 2 मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड एजेंट। फिर Z सिक्योरिटी जिसमें 22 पर्सनल्स और 4-5 कमांडो और 6 मोबाइल सिक्योरिटी एजेंट मिलते हैं। और फिर Z+ सिक्योरिटी जिसमें 55 पर्सनल्स, 10 से ज्यादा कमांडो और 10 मोबाइल सिक्योरिटी एजेंट मिलते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल है SPJ सिक्योरिटी और इसमें कितने कमांडो ऑफिसर या क्या मिलता है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई क्योंकि ये सिर्फ PM को ही दिया जाता है। नंबर 2, मुकेश अंबानी के बैंक में कितने पैसे हैं? आपने सुना होगा इनकी नेटवर्थ $89 बिलियन की है, तो आपको लगता होगा कि उनके बैंक में इतने ही पैसे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। नेटवर्क और बैंक बैलेंस दोनों अलग चीज होती है और 89 बिलियन इनकी नेटवर्थ है, यानी कि सारी कंपनी और उनके सारे इन्वेस्टमेंट में लगाए गए पैसों को मिलाकर ये इतनी होती है। और इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इनके पास इतने रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। इनके पास मुश्किल से $1 बिलियन भी बैंक के अंदर नहीं होंगे, बल्कि इनके ज्यादातर सारे पैसे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और इनकी कंपनी वैल्यू में ही लगे हुए होते हैं। और इसीलिए ये इतने ज्यादा अमीर बनते हैं क्योंकि इन्हें इन्वेस्टमेंट में भरोसा है, ना कि बैंक को भरने में। और इनके बैंक में कितने रुपए हैं ये कोई भी एक्यूरेटली नहीं बता सकता क्योंकि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जिसे शेयर नहीं किया जाता। बैंक वाले और इनकम टैक्स वालों को इसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन कैसे भी सर्कमस्टेंसेस में वो इसे शेयर नहीं कर सकते। नंबर 1, सऊदी अरेबिया में पेट्रोल का प्राइस कितना होता है? हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सोचा होगा और ये भी सुना होगा कि सऊदी अरेबिया में पेट्रोल पानी के भाव में मिलता है, और ऐसा सच में हुआ करता था। एक टाइम पर सऊदी अरेबिया में पानी का प्राइस पेट्रोल से भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। आज यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल करीब 2.5 सऊदी रियाल में बिकता है, यानी कि अगर भारतीय रुपए में बात की जाए तो करीब 50 रुपए के आसपास, जो कि इंडिया के मुकाबले सस्ता तो है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि इन देशों की तरह इंडिया में तेल नहीं मिलता बल्कि इम्पोर्ट किया जाता है और यहाँ के मुकाबले ज्यादा टैक्स भी लगते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पेट्रोल ज्यादा महंगा होगा ही। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, ये जो आपको वुल्फ दिख रहा है ये एक्चुअली में वुल्फ नहीं है, ये एक्चुअली में एक आदमी है और इसने ऐसा $20,000 खर्च करके उसने ऐसे अपने आप को गेटअप किया है। और ये ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अपने एनिमल्स के प्यार को दूसरों को दिखाना चाहता है, और बस इसीलिए ये 16 लाख रुपए देकर ऐसा गेटअप बनाकर पूरे शहर में घूमते रहता है। बेंगलुरु और हैदराबाद के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको दुनिया के सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। मतलब यहाँ की जो फ्लाइट्स की टाइमिंग होती है वो एग्जैक्ट जैसे दिखती है वैसे ही आती है, मतलब उसमें कोई डिले नहीं होता। जैसे यहाँ पर बोर्डिंग दिखती है उसी टाइम पे फ्लाइट्स यहाँ पर आती हैं और कोई भी डिले नहीं होता। इसलिए इन दोनों शहरों के एयरपोर्ट्स को सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट्स माना जाता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, कनाडा का एक साइकिलिस्ट 101 किलोमीटर साइकिल चलाया था और वो भी 7 घंटे के लिए, बस ऐसा मूस बनाने के लिए। अगर आप इस साइकिलिस्ट के रूट को ट्रैक करोगे तो ये ऐसे मूस जानवर जैसा दिखेगा, जो कि एक टाइप का हिरन होता है। ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि शू के लेस में ये चीज क्यों आती है? और इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हेलमेट पहनना बैन है? और कैसे इस वेबसाइट पे जाके आप मोदी जी से कभी भी बात कर सकते हो? भाई ये वीडियो तो गजब का है, तो इसे अभी दबाओ और जान लो यार। और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।